अपने लहू में चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इन लोगों के काम आ सकूं, मुझे बहुत खुशी होगी। अरे खुशी तो हम लोगों को होगी कि आप यहाँ आ सकेंगी बार बार। अनीता की बात कर रहे हैं आप? गलत बात है त्यागी साहब। जहां तक मेरे एम्बिशंस और इच्छाओं का सवाल है, उन्हें पूरा करते समय मैं लोगों की परवाह नहीं करती। अगर आपने उससे मिलना जुलना बंद नहीं किया तो उसका जो खामियाजा होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। ये लो भाई, होटल के डॉक्यूमेंट्स, अपनी अमानत संभालो, तुम दोनों के नाम है। निशाना साधने वाला कौन था ये आपको पता ही नहीं लगा? ओहो, हाँ, तो ये आप हैं गुरु महाराज। हाँ हाँ, ओके, या आई विल गेट बैक टू यू। आदाब साइकिल साहब। अरे कहिए खां साहब, कैसे हैं भाई? बस अल्लाह का फजल है। बताइए कैसे याद किया इस नाचीज को? अरे आप भी कोई भुलाने की चीज है जो हम आपको याद करेंगे? साइकिल साहब कहाँ बिठा रहे हैं आप? अरे हम आपको कहाँ बिठाना चाहते हैं आपको अंदाजा ही नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। आइए बैठिए, बताते हैं। हाँ, हाथी जो है वो खुद कितना बड़ा होता है ये उसको अंदाजा नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अभी तक यही खां साहब के खुद को पहचानिए भाई। आपका हुनर, आपकी काबिलियत गलियों कूचों में खाद छानने के लिए नहीं है। कितने साल से काम कर रहे हैं आप इस ट्रेड यूनियन में? यही कुछ 10-12 साल से। खां साहब आपने अपने आप को बहुत ही तंग दायरे में कैद कर रखा है। आपकी आवाज मिल के मालिकों की चौखट पर नहीं बल्कि असेंबली तक गूंजनी चाहिए। जी जी भाई, इसमें हैरानी की कौन सी बात है? हमने ऐसी कौन सी अनोखी बात कही? आप जैसे लोगों को असेंबली में होना चाहिए। आप जैसे लोगों की इस मुल्क को जरूरत। लेकिन ये सब होगा कैसे? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। खान साहब, हमारे देश की बदकिस्मती रही है कि डिजर्विंग लोग हमेशा गुमनामी के पर्दे के पीछे जीते रहे। उन्हें आगे बढ़ने का, तरक्की करने का मौका नहीं मिला। लेकिन हम आपके साथ ऐसा नहीं होने देंगे। जो ये आप सब कह रहे हैं, इसके लिए करना क्या होगा? अब देखिए खां साहब, रास्ता तो आपको खुद ही बनाना हो। हम तो आपको यह कह सकते हैं कि उस किले में जो सिंहासन रखा है उस पर आप ही को बैठना चाहिए। देखिए साइकिल साहब, ये इतना आसान तो नहीं, और मैं ठहरा एक आम आदमी। ये सब मैं कैसे कर पाऊं? अरे खां साहब, अपनी ताकत को पहचानिए, अपने आप को जानिए। भाई, जिन मजदूरों के लिए आप अपना रात दिन एक करते हैं, क्या वो नहीं करेंगे जो आप कहेंगे? बस उनकी ताकत के सहारे आप अपनी मंजिल तक पहुंचिए। तो वाकई ऐसा हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता भाई? ले आइए सब मजदूरों को सड़कों पर और बता दीजिए इनको अपनी ताकत कि आप सिर्फ मजदूरों के नेता नहीं बल्कि राजनेता हैं। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना, हड़ताल? जी हाँ, सिर्फ हड़ताल ही नहीं और बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको। हाँ साहब, जिस मुकाम पर हम आपको देखना चाहते हैं वहां यूं ही थोड़ी पहुंच जाता है। देखिए साहब, हड़ताल करने से सैकड़ों हजारों मजदूर भूखे मरने लगे और मैं अपने निजी फायदे के लिए उनके साथ
नाइंसाफी कैसे कर सकता हूं? अरे खां साहब, उसकी फिक्र आप क्यों करते हैं? हम हैं ना। हम आपसे वादा करते हैं कि किसी भी मजदूर के घर में चूल्हा नहीं बुझेगा, कोई भी परिवार भूखा नहीं सोएगा। ये हमारा आपसे वादा है। ये सब क्या है? ये मांगे हैं सर। किस बात की? देखिए सर, आप तो जानते हैं महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। मजदूरों को जो तनख्वाहें मिलती हैं उससे उनका गुजारा होना मुमकिन नहीं है। महंगाई सभी के लिए बढ़ी है खान, प्रेस के लिए भी। पेपर, इंक, नेगेटिव्स, सबके दाम बढ़ गए। लेकिन मैंने तो कभी किसी तरह की कटौती की बात नहीं की। मैं तो आज भी वही वेजेस दे रहा हूँ, वही महंगाई भत्ता, वही ओवर टाइम, सब कुछ दे तो रहा हूँ और टाइम पे दे रहा हूँ। जी बिल्कुल सही सर। लेकिन अखबार से होने वाला फायदा जब आप उठाते हैं तो उसका घाटा भी तो आप ही उठाएंगे ना सर। मजदूर तो बेचारे अपना आधा पेट रहकर काम कर रहे हैं। और किस तरह की कटौती आप करना चाहेंगे? देखो भाई, ऐसा है कि महंगाई की मार हर तरफ पड़ी है, इसलिए हम लोग ग्राउंड रियलिटीज पे बात करें तो ज्यादा अच्छा है। ये तो बहुत अच्छा है सर, क्योंकि मजदूर भी यही चाहते हैं। चलिए बताइए आप। फिलहाल मैं 5% महंगाई भत्ता बढ़ा देता हूँ। उसके बाद जैसे जैसे प्रेस की रेवेन्यू बढ़ेगी, सैलरीज भी बढ़ती चली जाएंगी। सर, प्यास से हमारा दम घुट रहा है। पानी की चंद बूंदों से हमारा भला नहीं होने वाला, और ये किसी भी मजदूर को मंजूर नहीं होगा। मजदूरों को समझाना तुम्हारा काम है, सारी बातें बताओ उन्हें। बातों से पेट नहीं भरता सर। भाइयों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं, उनको रुपयों के ईंधन से धोखना होगा। फिलहाल प्रेस की ऐसी हालत नहीं कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जा सके। तो ठीक है सर, मजदूर भी मजबूर हैं, वो ऐसे हालात में काम पर नहीं आ सकते। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जी नहीं, सच्चाई बता रहा हूं। हाँ, किसके कहने पर तुम मजदूरों को फड़का रहे हो? किसके सिक्के खरीद डालना है तुम्हें? सर, मैं एक मजदूर हूं। मजदूर इतना बेईमान नहीं होता कि किसी धन्ना सेठ के सिक्के उसे खरीद सके। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, आप मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ाना पसंद करेंगे या इस प्रेस में ताला लगवाना? जॉन ने आज तक धमकियों के आगे झुककर धंधा नहीं किया। मुझे अफसोस है सर आपके इस फैसले पर, और उम्मीद करता हूं एक दिन आपको भी। मुझे मालूम है खान, तुम्हारे कंधे का सहारा लेकर कौन निशाना साध रहा है। हेलो। मैं ये तो सोच सकता था जयदेव कि तुम एक घटिया इंसान हो, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तुम इस कदर जलील और कमीने निकलोगे। ये क्या कह रहे हैं आप? हजारों मजदूरों को हड़ताल की आग में झोंक कर तुम अपने दिल को ठंडक पहुंचाना चाह रहे हो। हड़ताल? कैसी हड़ताल? ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है जयदेव। मुझे बर्बाद करने की हसरत में तुम ये भी भूल गए कि जिन गरीब मजदूरों को तुमने अपना हथियार बनाया है, एक दिन उन्हीं की बद्दुआ तुम्हें बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। हेलो। हाँ त्यागी जी, भाई सुबह सुबह का बहुत बहुत नमस्कार। हाँ नमस्कार सहगल साहब। कहिए कैसे हैं? मेरी छोड़िए, अपनी सुनाइए। आपकी आवाज की खनक बता रही है कि आप बहुत खुश हैं। अरे भाई, बात ही खुशी की है, खुशी की तो बात है। मेरे कान सुनने के लिए बेताब हो रहे हैं। त्यागी जी, आप हमारी सर्कुलेशन को लेकर बहुत परेशान थे ना, हमने वो मसला ही हल कर दिया है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को गिरा दिया क्या? नहीं भाई, उनको गिराने की नौबत ही नहीं आई। सिर्फ आज ही आज में सर्कुलेशन 3 टाइम्स हो गया है। अरे वाह। विश्वास नहीं होता ना त्यागी जी, लेकिन ये सच है। रातों रात ये चमत्कार हुआ कैसे?
अच्छा त्यागी जी, एक बात बताइए, एक ट्रेन जो है वो पटरी पर किसके दम पे दौड़ती है? इंजन के और एक मिल? मजदूर के। हाँ, तो हमने चौहान साहब की ट्रेन को पटरी से ही उतार दिया। यानी स्ट्राइक। ठीक समझे आप। लेकिन सहगल साहब, स्ट्राइक से होगा क्या? वो तो 2-3 दिन में खत्म भी हो जाएगी। सीधा लॉकआउट करा देना चाहिए था, झंझट ही खत्म। अरे आहिस्ता त्यागी जी, भाई इतना गर्म मुंह में नहीं डालिए कि मुंह ही जल जाए। स्ट्राइक चलेगी, 2 दिन चलेगी, 1 हफ्ता चलेगी, फिर हमारे रीडर्स को हमारे न्यूज़पेपर की आदत पड़ जाएगी। फिर उसके बाद आप देखिए, आपकी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। वाह सहगल साहब, वाह, वाकई हर रोज आपसे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। भाई हम तो दरिया हैं, अपनी मंजिल हमारे सामने है, वो दिखनी चाहिए, बस हम किसी न किसी तरह रास्ता बना ही लेते हैं। वाह 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 सहगल साहब, चौहान साहब को क्या खूब पटकनी दी है आपने। चौहान साहब से एक चूक हो गई त्यागी जी, उन्होंने ये समझ लिया कि मैदान जंग में वो अकेले सिपहसालार है, और भाई अपने बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और फिर चौहान साहब तो हमारे दोस्त हैं भाई। त्यागी जी, हम आपको बाद में फोन करते हैं। आओ जय बाबू। भाई तुमने खुशखबरी सुनी? हमारे अखबार का सर्कुलेशन 3 गुना बढ़ गया। हाँ, एक्सप्रेस न्यूज में स्ट्राइक करवाकर। हाँ, हमने भी कुछ ऐसा सुना है। चलो इसी बहाने सही हमारी सर्कुलेशन तो बढ़ी ना। मजदूरों को भड़काकर उनसे उनकी रोजी रोटी छीनकर आप अपना फायदा गिनने बैठे। ये तुम हमसे किस तरह से बात कर रहे हो? मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूं, लेकिन आपने जो किया है वो बहुत ही गलत है। देखो, क्या सही है और क्या गलत है ये तुम नहीं जानते, इसीलिए पूरी बात सुने बिना रिएक्ट कर रहे हो। कुछ तुम्हारे लिए ठंडा मंगवाएं? पी लो, जरा दिमाग ठंडा हो जाएगा। आप जानते हैं चौहान साहब इसके लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जाहिर है भाई, वो तुम पर शक करेंगे, तुम उनके लिए काम करते रहे हो, और मजदूरों में भी तो तुम्हारा बड़ा दबदबा रहा है। सहगल साहब, आपने ऐसा क्यों किया है? आपने चौहान साहब की प्रेस में हड़ताल क्यों करवाई है? अरे वहां की हड़ताल से तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? उल्टा तुम्हारी अखबार को तो फायदा ही हो रहा है ना। इसी स्ट्राइक की वजह से घर घर पहुंच रहा है तुम्हारा अखबार। मैं इस अखबार को अपने कलम की ताकत से घर घर तक पहुंचाना चाहता हूं, ना कि ऐसी गिरी हुई और गंदी तिकड़मी चालों से। चौहान साहब के यहाँ जो स्ट्राइक हो रही है उसकी वजह से तुम बहुत परेशान, लेकिन क्या तुम जानते हो कि चौहान साहब ने अपनी अखबार की साख बनाए रखने के लिए ऐसी कई चालों का सहारा लिया। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहे हैं, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो पूछो जाके अपने साफ सुथरे और ईमानदार चौहान साहब को। हमारा अखबार ना बिके उसके लिए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को मोटी मोटी गड्डियां भेजने की क्या जरूरत है? भाई उनका अखबार तो बहुत पुराना है और बहुत अच्छी तरह चल रहा था, तो फिर उनको यह सब करने की क्या जरूरत थी? जय बाबू, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एंड बिजनेस इज अ काइंड ऑफ ए वॉर। तुम इस अखबार का बिजनेस हमें हैंडल करना तो अपने तरीके से, और तुम अखबार निकालो अपने तरीके से। अरे आइए 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 जयदेव साहब, आज अचानक हमारे गरीब खाने पे कैसे? मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। कुछ जानने के लिए इतनी दूर आना पड़ा? मुझे बुला लिया होता। सच्चाई जानने के लिए उसकी तह तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। तुमने ये हड़ताल क्यों करवाई है खान? वो क्या है जयदेव साहब, कोई सूरत ही नहीं बची थी, तो आखिरकार ये रास्ता अख्तियार करना पड़ा। हड़ताल मजदूर का आखिरी हथियार होता है अपनी बात मनवाने के लिए। मुझे लगता था कि आपको ये बात मालूम होगी। खैर कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको। कोई भी मजदूर जानबूझकर हड़ताल पर जाना नहीं चाहता। हड़ताल पर जाना मजदूरों की मजबूरी थी या तुम्हारी? क्या कहना चाहते हैं?
देखो खान, मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। इसके पीछे किसका हाथ है, किसने तुम्हारी जेब गरम की है, मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। आप कौन होते हैं खान से पूछने वाले? और हमारे अखबार के मजदूरों के साथ आपका क्या लेना देना है? देखो खान, मजदूर मजदूर होता है, उसे अलग अलग कारखानों में नहीं बांटा जा सकता। मजदूर की जिंदगी एक ये मजदूरों की सभा नहीं है, हमारा घर है। अगर आपको भाषण देने का इतना ही शौक है तो आइए मीटिंग प्लेस पर, मैं खुलकर भाषण करा दूंगा आपके लिए। मैं यहां भाषण देने नहीं, तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका देने आया। अब होते कौन है मुझे समझाने वाले और सुधारने वाले? देखो, मजदूरों के साथ गद्दारी करके तुम उनके नेता बनते हो। जिस दिन उन लोगों को पता चल गया कि सहगल साहब की और तुम्हारी मिलीभगत है, तुम कहीं के नहीं रहोगे। मेरी फिक्र छोड़िए, अपनी सोचिए ना। देखो खान, तुम्हारी भलाई इसी में है कि अभी इसी वक्त यह हड़ताल वापस ले लो। ये आप मुझे ऑर्डर क्यों दे रहे हैं? क्यों मानूं मैं उसको, बताएंगे? तुमको माननी पड़ेगी खान, वरना मैं चौहान साहब के सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगा। आप पोल खोल देंगे? आप हैं? नहीं। जो आदमी अपना फायदा उठाने के लिए रातों रात अपनी कंपनी छोड़कर सहगल साहब के साथ हाथ मिला लेता है, वो आदमी पोल खोल देता है। चलिए मान लेते हैं, आप जाके बता देंगे। क्या बताएंगे उनको, चौहान साहब को, कि मैं सहगल साहब के साथ मिलकर उनकी प्रेस में हड़ताल करवा रहा हूं? यही बोलेंगे। अच्छा, आपने ये बोल भी दिया, तो ये बताइए मानेगा कौन? चौहान साहब? नहीं। देखिए जयदीप साहब, आप किसी के पराये मामले में अपनी टांग मत अड़ाइए ना, आपकी टांग में तकलीफ होगी, हमें नहीं। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो खान। हजारों मजदूरों की बद्दुआएं तुम्हें जीने नहीं देंगी। उन्हें भूखा मारकर तुम सुख के समुद्र में गोता लगाना चाहते हो। मेरे भाई, अपने भाइयों की चिंता मैं किसी गैर से कहीं ज्यादा जानता हूं। चलिए मैं आपको बताता हूं, सहगल साहब की जब तक तिजोरी खुली रहेगी, कोई मजदूर भूखा नहीं सोएगा। जिस दिन सहगल साहब की तिजोरी बंद, उस दिन हड़ताल बंद। अरे जयदेव साहब, आपको ये बात बिल्कुल एकदम साफ है ना? तुम वाकई उस जोंक की तरह हो जो खुद जिंदा रहने के लिए इंसान के जिस्म से खून का आखिरी कतरा तक पी जाता है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान।